बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के सहमत का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। सुबह से जी सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और वो दर्द किस वजह से है मैं आपको अभी बताता हूँ। रिसेंटली आपने जो मेरा व्लॉग देखा है उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले, जहाँ तक मुझे याद है, हम नहा रहे थे जी पानी में नीचे, जहाँ पे हमने वीडियो बनाई थी। तो वहाँ नहाते हुए कज़न की टांग लगी थी मेरे सर में, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया। तो मैंने घर में नहीं बताया था, सिर्फ भाईजान को बताया था कि ये वाक़या हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है सर में। तो उन्होंने पता नहीं अम्मी जान को बता दिया था या किसी बच्चे ने बता दिया था, तो घर में पता चल गया था कि ये सीन हो गया है, इसकी वजह से सर में दर्द है। तो फिर अम्मी जान ने काफ़ी डांटा मुझे, सुबह से ही दोबारा वही कंडीशन हो गई थी। तो खैर अभी रेस्ट करके उठाऊँ और जी नीचे नहाने वाला सीन तो भी बंद हो चुका है। घर से बहुत ज़्यादा सख्ती से ऑर्डर मिला है कि आज के बाद पानी में नहीं नहाना। कल से जी भाईजान की सेहत कुछ ज़्यादा ख़राब है भाई टीपू की। तो वैसे सुबह वो जाया करते हैं दुकान पर चाचू जान के साथ, लेकिन आज उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल से लेके आज तक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो फिर सुबह चाचू जान के साथ मैं गया था दुकान पर और अभी मैं वापस आया था, नाश्ता किया है और अभी भाईजान से पूछा कि उनसे उनकी सेहत कैसी है, तो वो कह रहे अभी मेरी सेहत कुछ खास बेहतर नहीं है, तो मैं नहीं आऊँगा। तो फिर मैं अगेन जा रहा हूँ जी शॉप पर और चाचू जान आएँगे, तो उनको कोई काम है, वो अपने काम से जाएंगे, मैं और भाईजान दुकान पर रहेंगे भाई असद। तो जब भाई टीपू आएंगे तो फिर मैं वापस आऊँगा, या माल मछली लेकर जाऊँगा या कुछ और जो काम हैं करने के वो करूँगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ जी दुकान पर। और जी हमारी इस सड़क के अपडेट मैं आपको देते हुए चलता हूँ। एक टाइम था जब ये बनना शुरू हुई थी, यहाँ से शुरू की थी उन्होंने, तो हमें ये लग रहा था कि बन जाएगी, क्योंकि हमारे लिए एक ख्वाब था कि बहुत टाइम हो चुका था ये सड़क नहीं तामीर हुई थी, लेकिन जब तामीर करना शुरू की तो ये लगा कि अब हो जाएगी, लेकिन फिर वही हाल हो गया। थोड़ी बनी, उसके बाद फिर जो काम रह गया वो रह ही गया, और ये नहीं बनी, जिसका बहुत ज़्यादा मसला होता है। बारिश के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलाब हो जाता है। अपना खाना आ चुका है, मैंने होटल से मंगवाया क्योंकि घर पर सीरी पकी हुई थी तो वो मुझे पसंद नहीं है। अभी साथ ये रेड अनार है, ये आलू पालक और दाल, साथ सैलड भी है। तो अभी खाना यहीं पे खाएंगे दुकान पर और फिर उसके बाद फिर काम वाम करेंगे। अभी जी बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया है और अभी बच्चों को लाना है। गुड मॉर्निंग जी, सुबह हो चुकी है और अभी मैं दुकान से वापस आया हूँ। भाईजान की सेहत आज भी ठीक नहीं है, तो सुबह मैं नमाज़ पढ़ने के बाद यूँ ही चारपाई पे लेटा और ये था कि मैं अभी सो जाऊँगा और 1 घंटे बाद उठूँगा और बच्चों को जाके स्कूल छोड़ूँगा। लेकिन फिर अम्मी जान ने कहा कि आप दुकान पर जाएँ, भाईजान की सेहत आज भी ठीक नहीं है, तो आप मेहरबानी करें ना सोएं, दुकान पर चले जाएँ। तो फिर मैं दुकान पे चला गया था, तो अभी अभी वापस आया हूँ और नाश्ता का टाइम हो गया है। आज नाश्ते में है जी अचार, चाय और पराठा, जो कि हर रोज़ होते हैं, लेकिन अचार आज नई चीज़ है हमारे साथ। आज जुमा मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। 3 दिन हो गए हैं मेरे व्लॉग को, मैंने व्लॉग बनाया हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं था। ये था कि आज करूँगा, कल करूँगा, जो पहले वाली रूटीन थी, जो पहली सोच होती है कि करूँगा, मुकम्मल करूँगा, लेकिन नहीं कर सका, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं नाश्ता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता मैंने कर लिया। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि 1 हफ़्ता हो गया बारिश नहीं हुई थी, तो आज रात अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत बरसी है। तो जिस टाइम बारिश हो रही थी, हल्की-हल्की लगी, तो मैं जाग रहा था उस टाइम, फिर मैं सो गया। मुझे पता नहीं बाद में कितनी बारिश हुई, लेकिन अम्मी जान कह रही थी कि बहुत ही मज़े की बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और हल्की-हल्की ठंड हो रही है। वैसे भी हो गई थी मगरिब के बाद और रात को,
और सुबह के टाइम ठंडक लगती है, लेकिन आज बारिश हुई है तो अभी भी ठंडक लग रही है। मैं भी धूप में खड़ा हूँ तो इतना फ़ील नहीं हो रहा कि धूप में हूँ, ज़्यादा पसीना आएगा या धूप ज़्यादा चुभेगी। लेकिन माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका है और अभी मुझे नीचे से आवाज़ें आ रही हैं कि जी जल्दी करें, कोई काम है। तो अभी चलते हैं जी नीचे। जुमे की तैयारी जी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। बस अभी मैंने खाना खाना है, क्योंकि अभी मैं खाना खा के जाऊँगा तो भैया से जो है वो जुमे के बाद घर आएँगे रेस्ट करने के लिए। तो फिर मैं शॉप पर ही रुक जाऊँगा और भाईजान घर आ जाएँगे। अगर मैं खाना नहीं खा कर गया तो बहुत ज़्यादा मतलब कि मसला हो जाएगा, फिर वैसे घर नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए मैं खाना खा के जाऊँगा और तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। सिर्फ इमाम शरीफ या कैप जो भी मैं पहनूँगा रह गया है। और अभी जी खताब जारी है अपने इमाम साहब का। जल्दी से खाना खाते हैं और दैन उसके बाद फिर चलते हैं ये जुमा मुबारक पढ़ने के लिए। अल्लाह हाफिज़ मां जी। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। मैं और भैया से पैदल ही जाते हैं मस्जिद जुमा पढ़ने के लिए, लेकिन भाई टीपू बाइक पे आते होते हैं। और यहाँ पे कभी बादल नज़र आ रहे हैं, हो सकता है शाम को बारिश हो जाए। आज रात को तो हो गई थी। अभी आवाज़ आ रही है, इमाम साहब अभी तकरीर कर रहे हैं, हम पहुँच जाएंगे जी अभी। अभी जी हम खेतों से जा रहे हैं, मैं और मेरे साथ दाऊद और हैदर हैं। हमारी बकरियां जो है गुम हो चुकी हैं। मैं भी दुकान पे था, थोड़ा रश ज़्यादा था तो काम में मसरूफ़ था। और घर से जी कॉल आई है कि जल्दी जाएं बकरियां ढूंढ के। हाँ जी उधर जुलिया। तो जी सख्ती से आर्डर मिला है कि बकरियां जल्दी से ढूंढ लें, बाद में नहीं मिलेंगी। 2 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था, मिल गई थी लेकिन बहुत लेट ढूंढ के जी थक गए थे। तो आज भी कुछ यही हुआ। और एक तो शक है हमें कि अपने चाचू जान के खेत में ही होंगी, क्योंकि अक्सर इनके ही खेत में लगती हैं, हमें पता है। दाऊद खान के खेत में लगती हैं और मुझे पता होता है कि इधर ही होंगी, लेकिन बाज़ दफ़ा यहाँ पे भी नहीं होती। तो आज देखते हैं यहाँ पर हैं या कहीं और हैं। और माशाल्लाह जी बादल छा चुके हैं और कल परसों बारिश हुई थी सहरी टाइम, तो आज शायद रात को हो जाए। सुबह के टाइम और रात के टाइम जी मौसम बहुत ही मज़े का हो जाता है। दिन को अगर सूरज सामने आ जाए तो गर्मी हो जाती है, नहीं तो मौसम ठीक रहता है। और आने वाले दिन भी माशाल्लाह अच्छे होंगे, मतलब कि गर्मी ख़त्म हो जाएगी और ठंड हो जाएगी। 1 या 2 बार हमारी बकरियां आ गई हैं तो हवा है ना, नहीं वैसे थलियाँ की ऐसे पता नहीं बकरी हैं। 1 या 2 बार लगी हैं, इसका ये मतलब नहीं है यार सारा खेत हमारी बकरी ने बर्बाद किया है। अच्छा मैं इस रास्ते से जाऊँगा, क्योंकि इस रास्ते से आगे बहुत घास है, देखूंगा ना वहाँ से देखते हुए इधर आऊँगा ना। ठीक है, ये जी हमारे त्याज जान की कब्र मुबारक है। ऐसे होते हुए जी मैं जाऊँगा ऊपर। बहुत सारे रास्ते हैं, इधर से भी रास्ता जाता है, यहाँ से भी जाता है और छोटे कार्टून यहाँ से ऊपर गए हैं। ये रास्ता साफ़ है जी, यहाँ पे माल मवेशी चराने के लिए ले आते हैं चाचू जान, तो ये एरिया जो है ये साफ़ है। दूसरी जानब से जहाँ से छोटे गए हैं वो एरिया थोड़ा ख़राब है, क्योंकि अभी घास काट रहे हैं तो अभी साफ़ नहीं हुआ। जब मैं घास काटने के लिए आया था सुबह तो बकरियाँ मैं यहाँ पे छोड़ के गया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आगे गई होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से जी बकरियाँ मिल गई हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं थी, इधर ही थी जहाँ से हम घास काटते हैं। यहाँ से जी हम घास काटते हैं, छोटे कार्टून हमारे यहाँ पे घास भी काट रहे हैं, लगे हुए हैं। तो टाइम मगरिब का बिल्कुल हो रहा है और ये रहा जी अपना गाँव। यहाँ से जी मगरिब टाइम अपने विलेज का कुछ ऐसा व्यू है। मगरिब की अज़ानें जी होने ही वाली हैं और बस मैं भी घर के करीब ही पहुँच चुका हूँ तकरीबन। तो खैर आज का सारा दिन नहीं बल्कि 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन में जो भी मेरे साथ हुआ, मैं तो जो भी मसरूफियात थी वो मैंने शेयर की आपके साथ। तो वैसे बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। एक ब्लॉग में मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा ऑन कैमरा दिखाता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बंदा ऑफ कैमरा करता है। और बाज़ दफ़ा मसरूफियत इतनी होती है कि बंदा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही मेरे साथ इन 4 दिन में हुआ है और कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अतीक रहमान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।